समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों के पन्नों में लिखे रह जाएंगे, पर राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर अविनाशी बना रहेगा। राजन, शंका मत करो, राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण है। संभव है इसी में सबका कल्याण हो। आप गुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। सुमंत्र, महाराज, राम को भेजने की तैयारी करो। हम आज ही महाराज दशरथ के पास जाएंगे और उनसे सहायता मांगेंगे, क्योंकि धर्म और विज्ञान की साधना करने वालों की रक्षा करना राजा का ही धर्म है। दशहरा, जी हाँ, 10 सिर वाला हाथी। आज हम रामलीला ग्राउंड में हैं, द्वारका रामलीला ग्राउंड। पिछले राम भगवान पहले ही 14 वर्ष के लिए गए हों, लेकिन यहाँ संभवतः पिछले 14 सालों से भी रामलीला का आयोजन भव्य रूप से। आपको बता दें कि यह हमारी संस्कृति को भी उजागर करती है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी यह रामलीला एक संदेश देती है कि किस तरह भगवान श्री राम ने पाप पर अधर्म पर विजय प्राप्त की है। दशहरा और दुर्गा पूजा यह दोनों ही आपस में जुड़ गया है, क्योंकि दोनों का एक ही मकसद था कि अधर्म पर सत्य का विजय। हमारे साथ रामलीला कमेटी के आयोजक आकाश जी हैं। हम जानेंगे कि आखिरकार अपनी नई पीढ़ी को क्या संदेश दिया जाएगा और इस बार रामलीला में क्या कुछ खास है। इस बार द्वारका के रामलीला क्या खास है? जय श्री राम सभी को। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी पिछले 14 वर्षों से बहुत ही शानदार रामलीला आप सभी के बीच में करवाती है। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो इस वर्ष की रामलीला है वो सबसे ज्यादा खास है हमारे लिए और सबसे ज्यादा भावुक भी है, क्योंकि जो हमारी रामलीला के मुख्य संरक्षक थे, जो आधार स्तंभ थे रामलीला के, जिन्होंने अपने कड़ी परिश्रम से हमारी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की रामलीला को इतना बड़ा और इतना भव्य बनाया कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बारी हमारी इस रामलीला के प्रांगण में पधारे। तो उसका सिर्फ और सिर्फ जो श्रेय जाता है वो हम सबके प्रिय नेता, दिल्ली देहात की धड़कन और मेरे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री राजेश गहलोत जी को और उनकी पूरी कमेटी की टीम को। तो मेरे पिताजी हमेशा हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में हमेशा जुटे रहे करते और ये हमेशा सोचा करते कि मैं हर साल क्या ऐसा नया कर सकूं कि दर्शकों को अच्छा लगे और जितने भी हमारे लीला को देखने आते हैं लोग, उनको ऐसा लगे कि उनके जीवन में वे अपने जीवन में किस तरह से सुधार कर सकें। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले साल हमने पूरे देश का सबसे बड़ा रावण जो कि 211 फीट का था, वो हमने अपनी द्वारका श्री राम सोसाइटी के प्रांगण में लगाया। और इस साल भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो पूरी रामलीला है द्वारका श्री राम सोसाइटी की, ये पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी जी और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे जो स्टेज लगाया जा रहा है, इसके अंदर पूरी की पूरी आपको ऑपरेशन सिंदूर की ही थीम देखने को मिलेगी। आप देखोगे उसके अंदर कि राफेल प्लेन लगा रखा है, उसमें तेजस प्लेन लगा रखा है। आप देख सकते हो पीछे अग्नि मिसाइल लगा रखी है। आप देखोगे पीछे कि अपना जो भी रुद्रम द्वार बना रखे हैं। हमारी पूरी रामलीला के अंदर 4 गेट है। चारों गेटों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। हमारे रामलीला का पहला गेट है ब्रह्मोस द्वार, जो ब्रह्मोस मिसाइल को समर्पित कर रहा है। हमारी रामलीला का दूसरा गेट है रुद्रम द्वार। हमारी तीसरा गेट है तेजस द्वार और चौथा गेट है आकाश द्वार। ऐसे हमारे 4 गेट है और चारों गेटों के नाम हमने जितने भी मिसाइलें, जितने भी प्लेन्स हमारी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए थे, उन सभी को समर्पित करा। तो हर बारी हम कुछ ना कुछ ऐसा नया लाने की कोशिश करते हैं ताकि देश में मैसेज जाए और लोगों के घर घर तक ये बात पहुंचे कि कितना भी अंधकार पूरा क्यों ना बढ़ जाए आपके जीवन में, आपके आस पड़ोस में, उसको मिटाने के लिए
हमेशा प्रभु श्री राम एक रोशनी ऐसी लेके आते हैं जिससे सारे अंधकार मिट जाते हैं और आपका जीवन आगे के लिए सफल बन जाता है। आप एक युवा है, आने वाली युवा पीढ़ी इस संस्कृति के बारे में किस तरह से देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, आजकल का जो समय है, कलयुग बहुत ज्यादा अपने समाज में बढ़ चुका है। आप देखोगे घर घर में भाई भाई में तकरार हो रही है। आप देखोगे कि एक जवान बच्चा अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ के आ रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है। हम ये रामलीला करवाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि अब श्री राम जी के जो आचरण है, जो उनके सिखाए हुए पश्चिम है, उनको हम अपने जीवन में ग्रहण करें। जैसे कि देखो, श्री राम जी ने अपनी एक माता के सिर्फ एक वचन के ऊपर, अपने पिताजी के आदेश के ऊपर अपना राज सिंहासन छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास को चले गए थे, जिसका देखो सुबह राज सिंहासन का राज अभिषेक होना था, पर क्या मिला उनको 14 वर्षों का वनवास। पर श्री राम जी ने बिल्कुल उनको हंसते हंसते स्वीकारा, क्योंकि वह उनके माता जी के और पिताजी के आदेश था। तो ऐसे ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में बेशक कितनी ही कठिनाई परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपके माँ बाप आपसे कितनी ही आपसे दुष्कर्म क्यों ना करे, बेशक ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों को ये चाहे कि उसका कभी नुकसान हो। हमेशा एक जीवन में एक ऐसा रिश्ता है माँ बाप का जो हमेशा यही सोचता है कि उसके बच्चे उनसे ज्यादा नाम कमाए और उनसे आगे बढ़ चढ़कर समाज की सेवा करें। तो श्री राम जी के आचरणों को अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि आप हमेशा एक ऐसे राह पे चलो जिससे कि आप देश में और समाज में एक अपनी मिसाल छोड़ सको कि भाई जैसे श्री राम जी ने अपने पिताजी, अपने माता जी के वचनों का पालन करा, वैसे आप सब भी अपने माँ बाप के वचनों का पालन करें। जैसा कि आपने आकाश जी को सुना, निश्चित रूप से श्री राम का नाम और उसके साथ उनके पुरुषोत्तम होने का, मर्यादा पुरुषोत्तम होने का एक नाम जुड़ जाता है और यहीं से शुरू हो जाती है एक शब्द आचरण, एक शब्द संस्कृति। अगर हम इसे जानते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो सुख समृद्धि भगवान प्रभु श्री राम का निश्चित रूप से हम सब करते हैं। भगवान श्री राम के चरण में हम जाते ही रहते हैं, लेकिन रामलीला कमेटी में आकर के यहाँ अगर आप उस मंचन को देखेंगे तो जीवन को महसूस करेंगे कि भगवान श्री राम ने किन किन तरीके से किस किस परेशानियों में अपनी जो निष्ठा थी उससे अडिग रहे, उससे डिगे। यही तो है प्रभु श्री राम की अद्भुत। तो देखना न भूलें रामलीला। यह रामलीला द्वारका के सेक्टर 10 में है, जहाँ भव्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर को भी दर्शाया गया है और संस्कृति। तो अपने घरों से निकलिए, आइए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, ताकि उन्हें भी एक सही दिशा निर्देश मिले जीवन में जीने का आसान। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और अपनी न्यूज करते हैं देश की बात सच। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर रामलीला का यह स्टेज पर सजकर तैयार है, जहां राफेल भी है, रॉकेट और लॉन्चर भी हैं और सेना के आर्मी के सैल्यूट करते उनकी तस्वीर भी दिखाई गई है, ट्रक दिखाई गई है, जो कि ये सेना को समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत का गौरव रहा है और इसी को समर्पित किया गया है द्वारका रामलीला कमेटी में। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।